यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर कंप्लीट करा माइक्रो इकोनॉमिक्स का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है बच्चों कॉस्ट। वेरी सिंपल वर्ड कॉस्ट, आपने पहले भी सुना होगा कि कॉस्ट क्या होता है। कॉस्ट मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर मेड ऑन अ कमोडिटी। ठीक है, जितना भी खर्चा हमें कमोडिटी पे कर रहे हैं उसको क्या कहा जाता है? उसकी कॉस्ट। सिंपल लैंग्वेज में कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ये क्या है? अमाउंट है एक्सपेंडिचर का जो हम एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में करते हैं। इन प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी, कोई भी कमोडिटी है। फॉर एग्जांपल चेयर की कॉस्ट क्या है? हम ऐसे पूछते हैं, मार्केट जाते हो आप पूछते हो मार्केट में चेयर की कॉस्ट क्या है। ठीक है, आप मार्केट गए चेयर लेने तो चेयर की कॉस्ट क्या है? मतलब उसे प्रोड्यूस करने में, उसके प्रोडक्शन में आपका कितना एक्सपेंडिचर हुआ। दैट इज़ द अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ ए कमोडिटी। अब बच्चों कॉस्ट तो एक सिंपल जनरल वर्ड है कि जितना भी हमने उस पर खर्चा करा वो उसकी क्या है? कॉस्ट। अब कॉस्ट में दो टाइप्स आती हैं बच्चों। वन इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड नेक्स्ट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट, होप सो आपने ये वर्ड्स कभी नहीं सुने होंगे पहले, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट? तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है बच्चों? वो कॉस्ट which is made on the purchase of a commodity. For example, amount paid, whether आप externally pay कर रहे हैं on production of commodity। इसमें हम एग्जाम्पल क्या लेंगे बच्चों? amount paid for raw material, इसका एग्जाम्पल क्या आएगा? amount paid for रॉ मटेरियल। आप रॉ मटेरियल के लिए जो भी पैसे पे कर रहे हैं दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। लेबर को आप वेजेस दे रहे हैं, वेजेस पेड टू लेबर, अगेन एक्सप्लिसिट कॉस्ट। फाइन। या फिर आप रेंट पे कर रहे हैं तो वो क्या है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। रेंट पेड फॉर फैक्ट्री is explicit cost. Explicit cost involves the amount of expenditure on inputs or payment made to outsiders. आप ये पेमेंट आउटसाइडर्स को दे रहे हो फॉर देयर सर्विसेज। जैसे आपने लेबर की सर्विसेज यूज़ करी और लेबर को हमने क्या पे करे बच्चों? वेजेस पे करे। ठीक है, आपने रॉ मटेरियल बाय करा, रॉ मटेरियल के लिए अमाउंट पे करा। इफ़ अगर आपने शेड या फैक्ट्री रेंट पे ले रखी है, आप उसका रेंट पे कर रहे हैं तो यू आर मेकिंग पेमेंट एक्सटर्नली। आप आउटसाइडर को इन सर्विसेज के लिए पेमेंट कर रहे हैं तो दीज आर एक्सप्लिसिट कॉस्ट। दीज आर एक्सप्लिसिट कॉस्ट। देन व्हाट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट? बच्चों इम्प्लिसिट आपने कभी ये वर्ड पहले नहीं सुना होगा। इम्प्लिसिट कॉस्ट कैसी कॉस्ट होती है? सपोज आप क्या कर रहे हैं कि अगर अभी हमारे पास अपनी लैंड है, अगर लैंड अपनी नहीं होती, हाउ मच अमाउंट ऑफ रेंट वी नीड टू पे, हम उस पर कितना रेंट पे करते, दैट इज़ इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, अगर हम रेंट जो है वो एक्सटर्नली पे कर रहे हैं, जितना भी लैंड आपकी अपनी है बट आप एक एस्टिमेशन लगा रहे हैं कि अगर वो अपनी नहीं होती हाउ मच अमाउंट ऑफ रेंट वी नीड टू पे इज़ इम्प्लिसिट कॉस्ट। कि अगर कैपिटल आपकी अपनी नहीं होती, आप लोन लेते तो हाउ मच अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट यू नीड टू पे। यहाँ पर तो क्या है कि आप लेबर को वेजेस दे रहे हैं या फैक्ट्री पे रेंट पे कर रहे हैं या रॉ मटेरियल के लिए अमाउंट पे कर रहे हैं। फाइन, ये तो आप एक्चुअल में पेमेंट्स कर रहे हैं, दीज आर एक्सप्लिसिट कॉस्ट। बट इम्प्लिसिट कॉस्ट में क्या आएगा वो मैं अब आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो बच्चों इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है? इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है बच्चों? कि आप इम्प्यूटेड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं।
व्हाट इज इम्प्यूटेड वैल्यू, कि अगर लैंड मेरी अपनी नहीं होती तो मैं उस पर कितना रेंट पे करती, हाउ मच अमाउंट ऑफ रेंट आई नीड टू पे, रेंट पेड टू आउटसाइडर। एक्चुअल में लैंड अभी आपकी अपनी है, कि अगर ये मेरी अपनी नहीं होती तो मैं उस पर रेंट कितना पे करती। ठीक है, अगर कैपिटल मेरा अपना नहीं है, अमाउंट मैंने बोरो करा है, इफ़ इन केस मैंने बोरो करा है तो मैं उस पर इंटरेस्ट कितना पे करती, हाउ मच अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आई नीड टू पे, हाउ मच ऑफ द रेंट आई नीड टू पे। तो जब हम इन सब चीज़ों की कैलकुलेशन करते हैं, इनकी इम्प्यूटेड वैल्यू निकालते हैं कि अगर ये हमारी अपनी नहीं होती, उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू, इम्प्यूटेड मीन्स एस्टिमेटेड वैल्यू, सिंपल टर्म्स में एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इनपुट सप्लाइड, कि आप ये सारे इनपुट्स खुद से सप्लाई करते हैं। ठीक है, अभी जो आप ये इनपुट्स आपके अपने हैं, लैंड अपनी है या कैपिटल, कि अगर आप ये कैपिटल बोरो करते तो आप कितना उस पर इंटरेस्ट पे करते, या लैंड पर आप कितना रेंट पे करते, तो हम उसकी एक एस्टिमेटेड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा इम्प्लिसिट कॉस्ट। इसके बाद करेंगे हम इनका डिफरेंस, कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, मैं आपको वन बाय वन वो एक्सप्लेन करती हूँ। तो बच्चों इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस ऑफ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो एक्सप्लिसिट में क्या आएगा बच्चों, एक्सप्लिसिट क्या है, पेमेंट मेड टू आउटसाइडर्स। यहाँ पर हम आउटसाइडर्स को पेमेंट करते हैं फॉर देयर सर्विसेज। एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज पेमेंट मेड टू आउटसाइडर्स फॉर देयर सर्विसेज। एंड व्हाट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट, इट इज द कॉस्ट ऑफ सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स। सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स मतलब वो फैक्टर्स आपके अपने हैं, बट आप उनकी एस्टिमेटेड वैल्यू निकालते हैं कि अगर ये हमारी अपनी नहीं होती तो हम इस पर कितना अमाउंट पे करते हैं। रेंट भी हो सकता है, वो इंटरेस्ट भी हो सकता है, हाउ मच वी नीड टू पे, तो यहाँ हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं। फाइन, तो यहाँ पर एक्सप्लिसिट का क्या एग्जांपल आएगा, पेमेंट ऑफ वेजेस, पेमेंट ऑफ रेंट, पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, और यहाँ पर क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल। इसमें आप एक्सटर्नल पेमेंट क्या करते हैं, वेजेस की करते हैं, इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हैं, और इसमें क्या है, हम अपनी कैपिटल पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं, अपने ही लैंड पर रेंट की कैलकुलेशन करते हैं, रेंट ऑफ ओन लैंड, इंटरेस्ट निकालते हैं ऑन ओन कैपिटल। तो ये हम एक्चुअल पेमेंट करते हैं आउटसाइडर्स को, और यहाँ हम ओनली कॉस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है। ठीक है बच्चों, इसके बाद एक टॉपिक आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपने इनिशियली कभी ये वर्ड सुना होगा, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है बच्चों, इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, जो ऑप्शन आपने छोड़ दिया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये क्लियर करती हूँ एक एग्जाम्पल की हेल्प से। एक फार्मर ने राइस का प्रोडक्शन करा, ठीक है, 50 क्विंटल राइस बनाए और 40 क्विंटल व्हीट बनाए। ठीक है, तो 50 क्विंटल राइस, इसमें से उसको ये देखना है कि दोनों में से मेरी कॉस्ट किस में ज़्यादा आ रही है। या तो वो 50 क्विंटल राइस बनाएगा, ठीक है, और या फिर वो अगर वो बनाता है तो उसकी कॉस्ट किस में ज़्यादा है किस में कम। उसके पास ऑप्शन क्या है, एक फार्मर या तो 50 क्विंटल्स राइस का प्रोडक्शन कर सकता है या 40 क्विंटल्स व्हीट बना सकता है। तो ऑब्वियसली ही विल गो फॉर ज़्यादा बनाएगा। जो ऑप्शन वो क्विट करेगा, छोड़ेगा, दैट विल बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द फार्मर, क्योंकि उस फार्मर के पास दो ऑप्शंस है, या तो वो राइस बनाए या तो वो व्हीट बनाए।
व्हीट का प्रोडक्शन उसका कम हो रहा है, राइस का ज़्यादा हो रहा है, ऑब्वियसली ही विल गो फॉर राइस। तो जो वो क्विट करेगा दैट विल बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, जो भी पर्सन एक ऑप्शन को छोड़ता है वो उसकी क्या कंसीडर होती है बच्चों, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फाइन। इसके बाद टॉपिक आता है बच्चों फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है बच्चों, जो कॉस्ट एवरी मंथ हमें पे करना ही करना है। फॉर एग्जाम्पल आपकी फैक्ट्री जहाँ भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वो अपनी नहीं है, आपने वो रेंट पे लिया हुआ है, यू नीड टू पे रेंट एवरी मंथ, तो वो आपका क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट विच यू नीड टू पे एवरी मंथ। फाइन। इसके बाद होता है वेरिएबल कॉस्ट। फिर वेरिएबल कॉस्ट क्या है कि आप नंबर ऑफ यूनिट्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं प्रोडक्शन के या डिक्रीज हो रहे हैं, अकॉर्डिंगली आप लेबर हायर करते हैं, अकॉर्डिंगली आप रॉ मटेरियल लाते हैं। तो जो चीज़ चेंज होती है विच गोज ऑन चेंजिंग, जो फिक्स नहीं रहती, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम ये टॉपिक डिटेल में करेंगे, फिक्स कॉस्ट का, वेरिएबल कॉस्ट का। अभी के लिए इट्स ऑल अबाउट कि मैंने आपको एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट ये सब टॉपिक्स एक्सप्लेन करें। होप सो आप सबको ये टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।